एंड लेट द पास्ट गो। वो कह रहा है कि जो पास्ट में हुआ था उसे बार बार मत सोचो, जो भी हुआ था उसे प्लीज़ जाने दो। तुम मेरे फैंटेसी हो, तुम्हारे पिक्चर वीडियो सारे सेव है मेरे पास, मैं देखते रहती हूँ, मैं तुमसे इंस्पायर होता रहता हूँ या तुम्हें सोचता रहता हूँ, फैंटेसी करते रहता हूँ, फैंटेसाइज करते रहता हूँ, एंड आई वॉन्ट यू बैक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो थर्ड पार्टी रिगार्डिंग है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या स्पाउस है उनके क्या रिलेशनशिप है, उनके वो रिलेशनशिप कितने दिन तक चलेगा, थर्ड पार्टी उनके लाइफ से जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाते हैं तो कब तक चली जाएगी। इस तरीक़ा के सारे इन डिटेल्स रीडिंग होंगे। 3 ऑप्शन यहाँ पर है, तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देख लो। ये पहला जो ऑप्शन है ये है आपके एंजल, दूसरे ऑप्शन है हार्ट, एंड तीसरा ऑप्शन है ब्रेसलेट। ये मिराकुलस ब्रेसलेट है, ये बेसिकली रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है। आप लोगों को अगर रिलेशनशिप में हीलिंग चाहिए, अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है तो आप इस तरीक़ा के ब्रेसलेट को ऑप्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाता है। ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, ये एमेथिस्ट के हार्ट है, और ये जो है ये है आपके एंजल्स। तो ये तीनों ऑप्शन मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप अच्छे से देखो ये तीनों ऑप्शन को। 30 सेकेंड्स है, आप अपने ऑप्शन चॉइस करो। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड राइट बिलो टू माय वीडियो। आपके पास तीनों ऑप्शन है, टाइमलेस वीडियो है, एंड ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन ब्राम्पटन, टोरंटो, कैलगरी, वैंकूवर और टेक्सास और कोलोराडो और कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मेलबोर्न, विक्टोरिया, सिडनी, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग हर टाइम जोन के लोगों के लिए, मेल फीमेल के लिए है। ये रीडिंग हर कम्युनिटी के लोगों के लिए है, एंड मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सिंगल नहीं, मैरिड, अनमैरिड, रिलेशनशिप से, सेपरेशन से चल रहे, इस तरीक़ा के लोगों के लिए ज़्यादा है। जो लोग रिलेशनशिप में सेपरेशन से चल रहे हैं, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप अनमैरिड हो, आप अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे हो, लेकिन जो रिलेशनशिप में अब भी अनबन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जा रहा है थर्ड पार्टी के वजह से, उन लोगों के लिए या थर्ड पर्सन के वजह से उन लोगों के लिए है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूंगी कि थर्ड पार्टी कभी भी अपने फैमिली नहीं होता है, क्योंकि फैमिली तो आपके लाइफ में तब आते हैं जब कोई नहीं होता है। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन तब रहते हैं जब आपके कोई लव रिलेशनशिप के बारे में आपको पता भी नहीं रहते हैं, तो फैमिली को थर्ड पार्टी नहीं कहा जा सकते। एंड फाइनेंशियल कंडीशन या करियर को भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी नहीं बताया जा सकते, क्योंकि वो भी एक अलग ही चीज़ होता है, वो उसको थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के रूप में नहीं देखा जाता है। थर्ड पार्टी मैं यहाँ पर जिन जिन लोगों को मेंशन कर रही हूँ, दे आर ऑल थर्ड पार्टी, मतलब कोई फ्रेंड, कोई क्लोज रिलेशनशिप, कोई सीक्रेट लवर, या उनके किसी के साथ अट्रैक्शन या इंटरनेट कनेक्शन या रोमांटिक कनेक्शन, इस तरीक़ा की चीज़ों को मैं थर्ड पार्टी, इस तरीक़ा के कनेक्शन को मैं थर्ड पार्टी बता रही हूँ या थर्ड पर्सन बता रही हूँ। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, एंजल, एमेथिस्ट क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट। आप चॉइस करें अपनी इच्छा से, और क्विकली शुरू करते हैं ये रीडिंग। शुरू करेंगे एंजल से, जिन्होंने एंजल चॉइस किया था आर्कएंजल रफाएल है, तो उनके रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं कि एंजल से, देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पर्सन का अभी क्या कनेक्शन है और आगे में क्या होने वाला है।
देखो मुझे तो लग रहा है कि द फूल, बॉटम कार्ड द फूल, मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ ऑलरेडी थोड़ा बहुत अनबन शुरू हो चुका है आपके पार्टनर के। एंड मुझे लगता है कि ये दोनों जल्दी ही सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि चैलेंजेस है उस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी ज़्यादा कुछ है नहीं, और ऑलरेडी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करना है, उसके माइंड में आ चुका है कि लेट गो करना है। तो इसीलिए वो जो है वो ऐसे एक कार्ड्स आ रही है कि लेट गो करने वाला कार्ड्स, एंड देन एस ऑफ शोर्ट्स के साथ एंड द फुल कार्ड्स के साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो फालतू में ही ये रिस्क ले लिया, आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ अनबन है। घोस्टिंग, डिसअपेयरिंग, इनविजिबल, डेफिनेटली आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन ने घोस्ट किया है, या आपके पार्टनर के साथ उनके एक मतलब वो आपके पार्टनर ने उन्हें घोस्ट किया है। तो दोनों में से कोई एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या इनविजिबल हो गए, घोस्ट कर दिया है। आपको सेकेंड चांस मिलने वाला है, रिकन्सिलिएशन, मेकिंग एमेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड आ रही है। लॉस, ग्रीफ एंड सॉरो, आपके पार्टनर कई हद तक फील करते हैं कि उसने जो किया है गलत किया है, कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, वो कंफ्यूज था, जो भी चीज़ें हुआ था आप दोनों के बीच में वो कंफ्यूज था, एंड कन्फ्यूजन में कुछ गलत कर दिया है, उसे पता है। एंड आपको डेफिनेटली सेकेंड चांस मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे आपके पार्टनर, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ आगे में क्या है देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है वो तो हमें पता ही चल रहा है। मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, स्टक, टायर्ड, डाउन, कैप्टिव, टर्बुलेंस, टेंशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, वेटिंग साइकिल, एंड आपको बस वेट करने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद आपके फैमिली बनेगा, न्यू बिगिनिंग होंगे। जो भी स्ट्रेस था आपके साथ, वो भी मतलब जो भी आपको स्ट्रेस लगते थे, आपको मिसिंग लगता था कि आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, वो सब ख़त्म होने की टाइम आ गया है। तो थर्ड पर्सन तो जा चुका है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही उसे घोस्ट कर दिया है, क्योंकि पहला कुछ कार्ड्स में आ रहा था कि आपके पार्टनर या आपके लवर या आपके स्पाउस, कंपेनियन जो भी है, वो उनको वो थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ अनबन हो चल रहा था, और जब अनबन चल रहे थे तो उन्हें भी लगा कि ये मतलब इसके साथ मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। वो ट्रैप फील कर रहा था थर्ड पार्टी के साथ, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रीफ, डिप्रेशन में जा रहा था कि मैंने इसे छोड़ा तो इस ऐसे इंसान के लिए क्यों छोड़ा, इस तरीका के एक हो रहा था कि या मैंने उसे इग्नोर किया तो ऐसे इंसान के लिए क्यों इग्नोर किया। अब भी जो है थर्ड पर्सन भी स्ट्रेस में है, इस रिलेशनशिप को लेके टेंशन में है। आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों के बीच में चलते हैं, जब भी आर्ग्यूमेंट्स होता है तो आपके पार्टनर जो है या आपके कंपेनियन या लवर जो है या आपके स्पाउस है, तो वो उसे गोस्ट करते रहते हैं, मतलब जब बीच बीच में ब्लॉक कर देता है, फिर अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, ऐसे कुछ सिचुएशन चल रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है आपके एक टाइमिंग्स है, वेटिंग टाइमिंग्स है, जो एक टाइम के बाद आप दोनों की ये रिकन्सिलिएशन, सेकेंड चांस के कार्ड आ रही है कि रिकन्सिलिएशन होने वाला है, फैमिली बनेगा आप दोनों का। जैसे कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है तो शादी हो सकता है, अगर शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के बारे में देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके फैमिली एक्सटेंड होंगे, बच्चे बच्चे होने का, एक्सटेंड करने का, फर्टिलिटी के भी, प्रेगनेंसी के भी कार्ड आ रहे हैं। एंड न्यू बिगिनिंग होंगे, ट्राई न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, एक नई तरीका से, एकदम हर तरीका को, हर चीज़ को ख़त्म करके नई तरीके से शुरुआत होंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी थर्ड पर्सन के साथ क्या सिचुएशन है मैंने आपको बोल दिया, और आगे में क्या होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो है आपके एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चलेंगे दूसरे रीडिंग पे। अगर आपकी एनर्जी देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग 4/22, 31 एंड 13 हो, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या 2/20, 11 एंड 29, 3/30, 21 एंड 12 एंड 1/10, 19 एंड 28,
इस वक्त में आप ब्लैक या ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो। एंड आपके जो हेयर्स है ना, कलरिंग वाला हेयर है, आपने हेयर कलर करा के रखे हो, ब्लैक या ग्रीन में कुछ पहने हुए हो। आपको घर सजाने ढजाने की इच्छा बहुत रहता है, मतलब आप घर सजाना पसंद करते हो। एंड काफ़ी सारे शो पीसेस खरीदना, कहीं पर भी जाओगे कुछ शो पीसेस खरीदना, फ्लावर से सजाना घर को, ये सब आपके अंदर है। आप अपने हेयर के, स्किन के काफ़ी चर्चा करते हो, बार बार मिरर देखने की आपको आदत है। एंड मैं देख रही हूँ कि आपको जब भी आप बहुत दुखी होते हो तो आपको समुंदर के याद आते हैं, जैसे समुंदर हो, नदी हो, जो भी है, रिवर साइड, सी साइड, ऐसे जगह पे जाने की मन करता है, या ऐसे जगह पे आप रहते हो, आप जाते रहते हो, ऐसे कुछ है। और आपके, मैं देख रही हूँ कि आप किस तरीका के पर्सन हो, आप बहुत कम्युनिकेटिव पर्सन हो, बहुत ओपनली कम्युनिकेट करना, अच्छे से हर चीज़ों को कम्युनिकेट करके समझाना, ये आपकी आदत है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हो, कभी कोई अलग सिचुएशन हुआ जो रेगुलर बेसिस में नहीं होती है, आप बहुत नर्वस हो जाते हो, बहुत जल्दी ही नर्वस हो जाते हो। वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, बट बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन करना, अच्छे से बात करना, अच्छे से सारे लोगों को रिस्पॉन्स देना और क्विक रिस्पॉन्स देना, ऐसे है। लेकिन पेशेंस लेवल आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, और पेशेंस फोकस भी बिल्कुल ज़ीरो है। फोकस और पेशेंस लेवल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये तीनों ही आपके पास नहीं है। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SARM, TGNI और UYLE। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप जेमिनाई हो सकते हो, जेमिनाई की एनर्जी मेरे पास बहुत ही खुल के आ रही है कि जेमिनाई हो, या आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड लियो। इसके एनर्जी मुझे बहुत खुल के आ रही है कि लियो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई एंड लिब्रा एंड टॉरस, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। लियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा एंड टॉरस, इनमें से आपके एनर्जी होंगे। एंड आप ना आप इस वक्त में ग्रीन, ब्लैक, ऐसे कुछ ब्राउन, येलो, ऐसे कुछ कलर्स के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हुए हो। तो ये जो वेटिंग टाइम है, ये वेटिंग टाइम हम लोग देखेंगे कि कब तक आपको वेट करना है आपके पार्टनर के लिए, मतलब आपके पार्टनर के लिए कब तक वेट करना है, कब वो वापस आएगा। कुछ नेम मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे दीपा, ज्योति, सुखी या सुखमणि, रीता, स्नेहा, मंजू, उर्मिला, शीला, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। इधर ये मार्च टू अक्टूबर टू नवंबर के बीच में होंगे, या मार्च से लेके जून के बीच में हो जाएगी। यही है आज के आपके रीडिंग। एक एडवाइस कार्ड के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और क्विकली शुरू करूंगी दूसरा रीडिंग, जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के हार्ट। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट जो आते हैं उसके नीचे में लिखना मत भूलना। यहाँ सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम में सपोर्ट करें, और जाके मेरे हर वीडियो के नीचे में लिखे, यहाँ लिखे, इंस्टाग्राम के वीडियो के नीचे में लिखे। एंड हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कुछ सब्सक्राइबर्स भी दे, जैसे 5, 6, 7, 10 लोगों को रेफ़र करें मेरी चैनल, और वो लोग सब्सक्राइब करके रखें। तो इस तरीक़े से मैं चाहती हूँ, क्योंकि इतने कॉस्टली चीज़ अगर मैं किसी को देती हूँ तो मैं भी चाहूँगी कि मेरे जो है मेरे साथ वो उसी तरीक़ा से, मतलब उस तरीक़ा से काम करे ताकि मैं दे पाऊँ। तो अब जो है, अब आपके सजेशन कार्ड यही है कि जस्ट क्यूरियस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लुक्ड इनटू अ मिरर एंड एड्रेस योरसेल्फ गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट और सबलाइम। हियर लुकिंग एट यू गॉर्जियस द यूनिवर्स, हुबा हुबा काउंट्स। ओके, तो देखो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब भी ये रिलेशनशिप में आप वापस भी आते हो, आपने ऑनर को मत खोइए, ऑनर को रखें और ऑनर के साथ चले, क्योंकि जब आप खुद को ऑनर करोगे तब दूसरे भी आपको ऑनर करेंगे। लेकिन जब आपके खुद के ऑनर नहीं रहेगा तो आपको दूसरे भी ऑनर नहीं करेंगे। तो ये एक अब चीज़ें आपको बोला जा रहा है। बाकी तो आपको मैंने सब कुछ बता ही दी हूँ, तो उसी के मुताबिक चले। चैनल से हीलिंग ज़रूर ले, रिलेशनशिप के हीलिंग है, उसे लेना ना भूलें।
देखते हैं कि आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखो, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियरली बताऊंगी कि अगर मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ और अगर मैं आपको सच नहीं बताती हूँ, अगर मैं छुपाती हूँ और सिर्फ अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीज़ें बताती रहती हूँ, तो आई एम नॉट अ गुड टैरो रीडर। क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता रही हूँ, जो आपके लाइफ में नेगेटिव होने वाला है उसे मैं छुपा रहा हूँ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको मैं टैरो रीडिंग करके दे रही हूँ और अगर आपको मैं टैरो रीडिंग करके दे रही हूँ और आपको अगर मैं आपको मतलब सारी चीज़ें सच्चाई बता रही हूँ, तो वो एक एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मेरे लिए भी सही होगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जो भी सिचुएशन है बहुत क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जो आपके पार्टनर है और जो थर्ड पर्सन है, उन दोनों के बीच के एक रिलेशनशिप है, इधर तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन है। आप दोनों में से, आप और थर्ड पार्टी में से आपके पार्टनर या कंपेनियन, स्पाउस या आपके लवर के एक हो आप लोग ट्विन फ्लेम और एक है सोलमेट। तो दोनों के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो इसीलिए जो पार्टनर जिनके पास थर्ड पर्सन के पास गया होगा, उसके लिए आपके पार्टनर थोड़ा बहुत मतलब ऑब्सेस्ड रहेगा। लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप कुछ है नहीं, मतलब उनके साथ ऐसे है कि वो चेस करते रहेंगे आपके पार्टनर को इन फ्यूचर, और या आपके पार्टनर उनसे उन्हें चेस करता रहेगा। आगे में वो कोई एक बहुत बहुत ही गाली गलौज करके बात करना या बहुत ही अलग ढंग से रूडली बात करना, ऐसे कुछ करेगा और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। कुछ क्लैरिटी मिलेंगे और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। इस बर्थ में उन दोनों का कुछ नहीं है। लेकिन आपके साथ ना इस बर्थ में सब कुछ है। आपके साथ आपके पार्टनर के इस बर्थ में सब कुछ है। हालांकि वो एक ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन या हायर सेल्फ कनेक्शन है, लेकिन बिटर ट्रूथ यही है कि उस रिलेशनशिप में देयर इज नथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, लाइक उस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है। और आपके रिलेशनशिप में सब कुछ है। आपके रिलेशनशिप में जैसे आपके पार्टनर के साथ एक दिल टूटने का भी आ रही है कि सेपरेशन, दिल टूटना, फिर वापस आना, फिर प्रिटेंड करना, आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत प्रिटेंड करना कि हाँ जैसे कि आपके साथ है लेकिन साथ नहीं है, थोड़ा अपने जो दूसरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी है, थर्ड पार्टी जो है उसकी तरफ जाना, फिर वापस आना, फिर आप दोनों के एक दूसरे के साथ एक केमिस्ट्री बनना। यहाँ पर एक केमिस्ट्री के कार्ड आ रहे हैं, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन बनना, डीप लव बनना, फिर डिवोटेड होना आपके तरफ, पूरी तरीके से लॉयल रहना, इस तरीके से सब कुछ होने वाला है। लेकिन इस साइड में अगर देखा जाए तो इस साइड में उस तरीका के कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर के साथ भले ही उसके ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होगा जो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। कोई दोनों में से कोई एक दूसरे को चेस करता रहेगा, दूसरा इंसान उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उसको हर्टफुल वर्ड्स बोलेंगे, मतलब रूड वर्ड्स बताएंगे, स्लैंग यूज़ करेगा और उसके बाद उसे भगा देंगे। कुछ क्लैरिटी मिलने के बाद, कुछ ऑनेस्टी मिलने के बाद अपने आप ही दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ सब कुछ है। बार बार मैं देख लो 2-3 बार ब्रेकअप है और 2-3 बार आपके पार्टनर प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके पास आ गया है, लेकिन जबकि वो आपके पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक केमिस्ट्री, एक अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग है दोनों में से। तो आप दोनों का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त में आपके एक ब्रेकिंग पॉइंट तो है, एक तो ब्रेकअप से चल ही रहे हो और भी एक ब्रेकअप होने की चांसेस है। तो ये दिखा रहे हैं आप दोनों के जो भविष्य है या थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनके फ्यूचर है वो ही है। आपको मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि एक बार ब्रेकअप हुआ है, इनफैक्ट 1-2 बार और भी ब्रेकअप हो सकते हैं, आना जाना ऑन एंड ऑफ लगे रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप ही के साथ उनके सारे बॉन्डिंग बनने वाला है। लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बनने वाला है। चाहे वो शादी हो, चाहे आपकी शादी हो चुका है, आप स्पाउस के बारे में पूछ रहे हो, आपके साथ ही रहेगा। तो यही है आपके रीडिंग। अब देखते हैं कि कब तक आप दोनों के, अगर इस वक्त में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनके चल रहे हैं, उनके कब तक वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक हो जाएगी, या सेपरेशन जिनके चल रहे हैं कब तक सेपरेशन ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, इवेंचुअली ये सारी चीज़ होने में काफ़ी टाइम लग जाएगी।
नवंबर दिसंबर के टाइम एक आ रही है, एक फरवरी मार्च के टाइम आ रही है, एक मार्च अप्रैल के टाइम आ रही है। तो एक नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च एंड मार्च अप्रैल, ये तीनों जो टाइम है, ये एक टाइम दिया जा रहा है जिस टाइम में फिर से आपके पार्टनर आएंगे। तो ये जो तीनों टाइम मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि आपके ब्रेकअप ऐसे ही टाइम में होंगे। नवंबर दिसंबर में वो आ जाएगा, नवंबर में अगर आते हैं तो दिसंबर जनवरी ऐसे रहने के बाद फिर से आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला जाएगा। फिर फरवरी एंड या मार्च में फिर से कांटेक्ट होंगे, फिर से 1-2 महीने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर अप्रैल एंड या मई एंड में जाके फिर से दोबारा आप दोनों कनेक्टेड होंगे और वहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगी। यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के नीचे में लिखना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, तब जाके मैं रेगुलर अगर वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी इच्छा जागता है कि रेगुलर वीडियो बनाऊँ। आप लोग के सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड मैं बताऊँगी, बट उसके पहले आपके एनर्जी भी बताऊँगी। आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ रहेगा 8, 26 and 17, 7, 25 and 16, and 1, 10, 19 and 28, 3, 30, 21 and 12, 6, 24 and 15। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है S, M, E, B, A, I, N, F, C, D, G, O, P। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके सजेशन कार्ड देखेंगे, बट सजेशन कार्ड से पहले कुछ और भी आपके एनर्जी के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों के नेचर के बारे में मैं बता देती हूँ। आप बहुत ज़्यादा एफेक्शनेट पर्सन हो, बट बहुत सेंसिटिव और सेंसुअल पर्सन हो। विजुअलाइजेशन करना आपको आते हैं, आपको आगे पीछे का थोड़ा पता चलता है क्या होने वाला है। थोड़ा स्टाबन इंसान हो, स्टाबन मतलब ढीठ, थोड़ा ढीठ हो, थोड़ा उसमें है, लेकिन लविंग केयरिंग पर्सन भी हो साथ में। पीसफुल रहना आपको पसंद है, आपको लड़ाई झगड़ा इन सब में घुसना या लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। आर्ट लवर हो, आर्टिस्ट हो आप, चाहे कुछ कोई भी काम करते होंगे लेकिन आर्टिस्ट हो आप, आर्ट लवर हो और सोशलाइज पर्सन हो, लोगों के साथ मिलना जुलना बात करना इस तरीके से आपको पसंद है। आप हो सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बैंकों में काम करते हो आप। बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, जुडिशियल जज, इस तरीका के काम आप कर सकते हो। एंड आप ज्वेलरीज के भी काम कर सकते हो, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एंड साइंटिस्ट के काम, मान लो मेडिकल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट या किसी भी तरीके से जेनेसिस्ट एंड देन साइंटिस्ट फॉर रोबोटिक इंजीनियर, ऐसे कुछ काम कर सकते हो। एंड आप शायद इवेंट मैनेजमेंट के भी काम कर सकते हो। इस तरीके से आ रही है कि आपके खुद के बिजनेस भी हो सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपकी ये सजेशन कार्ड है। व्हेन यू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली यू वोंट हैव टू मेक एजम्पशन। द डे यू स्टॉप मेकिंग एजम्पशन यू विल कम्युनिकेट क्लीनली एंड क्लियरली एंड अचीव इम्पैक्टेबिलिटी विथ योर वर्ड्स। आपको बोला जा रहा है ना कि आप जब भी कभी किसी से भी बात करो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करने की कोशिश करो और ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि आप थोड़ा घुमा फिरा के बात करते हो, क्लियर बातें नहीं करते हो। फिर कभी कोई कुछ बोलते हैं तो कोई जगह पे आपको बहुत बुरा लग जाते हैं, आपको लगता है कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो आप घुमा फिरा के बातें करते हो, आधा चीज़ मन में रखते हो, आधा चीज़ बताते नहीं हो, उसी के वजह से कई सारे कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होते हैं और कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप क्लियर बातें करा करो। क्लियर बातें करोगे तो कई सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होके आ जाएंगे। एंड then you will be you don't have to do create any assumption or anything। आपने आप ही चीज़ें होता रहेगा। आपके यही है आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के नीचे में लिखना ना भूलें। पार्टी के साथ आपके पार्टनर के क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के बेसिकली ख़त्म ही हो चुका है। जो भी थर्ड पर्सन था
या थी, आपके पार्टनर जिसके पास गए होंगे वो आपको ऑलरेडी आपके पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट करने के वजह से वो मतलब वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। जो भी आपके थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप था आपके पार्टनर के या थी, वो जो भी थे वो अभी और नहीं है, वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए हैं। थर्ड पार्टी के पास जाने की जो रीज़न था आपके पार्टनर के, वो है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझने की जैसा बिहेव करता था कि मैं तुम्हें बहुत समझता हूँ, मैं तुम्हारे दुख में दुखी होता हूँ, या मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। इस तरीक़ा से था वो थर्ड पार्टी के साथ उनके कनेक्शन। तो उसे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही मतलब एक प्योर कनेक्शन है और अच्छे से मेरे से बात करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस तरीक़े से उसे लगा। और जब ऐसे कुछ लगा तो वो आपके छोड़ के थर्ड पर्सन के पास गए थे। लेकिन उसने उसके टॉक्सिक लाइफस्टाइल को भी देखा कि उसके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, शायद और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ बात करते रहता है। एंड आपके पार्टनर को उसने मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी है रिजेक्ट कर दिया। उन दोनों के सेपरेशन भी हो गया और आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा अपने आप को ले जाके हील करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ कनेक्टेड भी है, इधर कोई एस्ट्रोलॉजर हो या साइकिक हो या मतलब टैरो रीडर हो या कोई हीलर हो, किसी ना किसी के साथ, या कोई भी हो मतलब गुरु है, उनके साथ कनेक्शन बना के वो आप भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपके पास वापस से आने वाला है, क्योंकि आपने भी उसे प्रेयर किया है। विल यू लिसन, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू, बट विल यू हियर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी। कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बताना है, लेकिन क्या आपके पास अगर मैं वापस आता हूँ तो क्या तुम बिलीव करोगे, या आपके पास मैं वापस आती हूँ तो बिलीव करोगे। उसको क्या बोलना है, देखते हैं क्या बोलना है उसे आपको ये कहना है कि नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई हैव मेट एंड एक्सपीरियंसेस, आई हैव देयर इज नो वन हु कंपेयर्स टू यू। So this is kind of a compliment to you that they can feel you, they are into you now. They think that you are kind of a person who was kind hearted, who had a good, what I should I say, like kind hearted person, a pleasure kind of person, like whom if he will meet them he will feel, oh what a person, what a qualified person, what a quality, what dignity, like that kind of person you are someone जिसे मतलब देख के खुशी मिलता है लोगों को। तो कह रहा है कि उस तरीका के पर्सन हो, आपके साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। ये जो प्लेइंग गेम्स था, दिस इज़ अ गेम टू मी, द वे आई एम एक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड पोस्टिंग इट टू गेट योर अटेंशन। तो अब भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके अटेंशन पाने के लिए कुछ कर भी रहा है। जेलसी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई अगर और है या फ्रेंड्स है, उससे जेलसी भी कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप अनब्लॉक करो। तो मुझे लगता है आप में से कई सारे लोग उसे ब्लॉक करके रखे अपने पार्टनर को, तो इसीलिए कह रहे हैं अनब्लॉक करो। एंड आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ एंड कह रहा है कि मैं सिंगल हूँ और आप मुझे अनब्लॉक करो। मैं अनब्लॉक होना चाहता हूँ, मैं सिंगल हूँ एंड मुझे अनब्लॉक करो। एंड द लास्ट टू बॉटम कार्ड जो था, माई फैंटेसी एंड लेट द पास्ट गो, वो कह रहा है कि जो पास्ट में हुआ था उसे बार बार मत सोचो, जो भी हुआ था उसे प्लीज़ जाने दो। तुम मेरे फैंटेसी हो, तुम्हारे पिक्चर वीडियो सारे सेव है मेरे पास, मैं देखते रहती हूँ, मैं तुमसे इंस्पायर होता रहता हूँ या तुम्हें सोचता रहता हूँ, फैंटेसी करते रहता हूँ, फैंटेसाइज करते रहता हूँ। एंड आई वॉन्ट यू बैक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहला तो मतलब ये कह रहा है कि विल यू लिसन, मुझे मैं जो भी कहना चाहती हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू, बट विल यू हियर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी, क्या आप मुझे सुनोगे, आप मुझे बिलीव करोगे, ऐसे बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई हैव मेट एंड एक्सपीरियंसेस आई हैव देयर इज नो वन हु कंपेयर्स टू यू, तुम्हारे जैसा कोई नहीं था,
ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं था, बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। प्लेइंग गेम्स कह रहे हैं कि मैं एक अलग ही गेम खेल रही हूँ ताकि तुम्हारे मतलब तुम मुझे रिस्पॉन्ड करो, अटेंशन दो, इसलिए जेलसी भी फील कर रहे हैं बिकॉज आई ड्रिंक। उसे लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो कुछ ऐसे, उसे इधर तो पता नहीं होगा या ऐसे किसी को सोच रहे हैं जैसे आपके कोई दोस्त है उसी को सोच रहे हैं कि आप उसे डेट कर रहे हो। तो इस तरीका के भी सिचुएशन होके रखा है। एंड यहाँ पर कहते हैं कि अनब्लॉक मी, मुझे अनब्लॉक करो, जहाँ कहीं पर भी ब्लॉक किए हो आपने उसे, इंस्टाग्राम या जहाँ पर भी ब्लॉक किए हो, यूट्यूब या जहाँ पर भी ब्लॉक किए हो, तो उन्हें खोल दो, उन्हें बस अनब्लॉक करो, ऐसे कह रहे हैं। एंड यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट द पास्ट गो, कैन वी रिवाइंड टाइम एंड गो बैक टू बिफोर वी वेर बोथ ब्रोकन डाउन बाई लाइफ, आवर पास्ट होल्ड्स अस बैक फ्रॉम आवर फ्यूचर। जो पास्ट था उसे लेट गो करो, मुझे जो भी पास्ट में मैंने किया है उसे लेट गो करो। एंड कह रहा है कि आपको मैं दिन रात सोचता हूँ, आपके पिक्चर देखता हूँ, अभी भी मैं सिंगल हूँ। तो आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल आ चुका है आपके पास, और मुझे लगता है कि अभी आने के बाद पूरी तरीके से आपको शादी के कमिटमेंट भी दे देंगे। अगर आपके शादी नहीं हुई है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो शादी के कमिटमेंट भी आपको मिलने वाला है। लेट्स सी कब तक आपको शादी के कमिटमेंट मिलने वाले हैं। जिनके शादी नहीं हुए उनके लिए देख रहे हैं, बाकी जिनके शादी हो गए उनके लिए भी बता देंगे कि कब तक बिल्कुल आपके साथ सेपरेशन अगर है तो सेपरेशन ख़त्म होके, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी वापस आ चुका है। देखो, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हो, अक्टूबर से लेके मार्च का एक टाइम रहेगा जिस टाइम में आपके पार्टनर आपके साथ शादी का कमिटमेंट देने वाला है। शादी का कमिटमेंट नहीं, मतलब आप पूरी तरीके से दिल से वापस आने वाला है अगर सेपरेशन से चल रहे हो। लेकिन जुलाई अगस्त, नेक्स्ट कमिंग जुलाई अगस्त एंड फरवरी मार्च के एक टाइम आ रहे हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो, उनके लिए कि फरवरी मार्च में या जुलाई अगस्त में आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल जाएगी। तो यही है आपके रीडिंग। एक सजेशन कार्ड लूँगी लेकिन उससे पहले मैं आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करूँगी। आप लोग टॉरस वर्गो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, सेजिटेरियस ऐसे कुछ हो सकते हो। एंड आपके जो है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज्ड पर्सन हो, मतलब आप काफ़ी जगह पे घुल मिलते हो, कई लोगों के साथ घुल मिलते हो, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग इंसान हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो। तो आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो कि आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर हो। डिप्लोमेटिक पर्सन हो, बहुत ही अच्छे से डिप्लोमेटिक वे में बात करते हो, पोलाइट वे में सबसे बात करते हो। आर्टिस्टिक पर्सन हो, बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत सारे कुछ क्रिएटिव वर्क आपको आते हैं। एस्थेटिक पर्सन भी हो, मतलब सिंपल काम रहना, इस तरीक़ा से भी आप लोग हो। आपके बारे में और कुछ जानकारी मैं दे देती हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। 4/22, 31 एंड 13, 5/23 एंड 14, 7/25 एंड 16, 9, 18 एंड 27, 6/24 एंड 15। आप इस वक्त में ब्लैक या येलो के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या ग्रे येलो के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या पिंक पीच में पहने हो, कुछ बॉबी प्रिंट जैसा ऐसे कुछ पहने हुए हो, या ब्लैक ट्राउज़र या ब्लैक कलर के शर्ट ऐसे कुछ पहने हो, शर्ट टी शर्ट टॉप कुर्ता ऐसे कुछ पहने हुए हो। बुक्स के शौकीन हो सकता है कि आप लाइब्रेरियन हो, आप काफ़ी ज़्यादा बुक्स के शौकीन हो, नेचर के साथ कनेक्टेड लोग हो, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आप सुबह उठने वाले पर्सन हो, मॉर्निंग पर्सन, अर्ली मॉर्निंग उठना आपको पसंद है। आपके बारे में मैं कुछ और भी देख पा रही हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे आपको ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है हो आप, और जू में जाना आपको पसंद है, वाइल्ड लाइफ के जो जू में जाना पसंद है, या एनिमल के साथ आपको बहुत कनेक्शन फील होती है। आप जैसे कि रास्ते में, मेन रास्ते से ना अगर आप जाते हो तो आप गाड़ी वाड़ी कम करते हो, ज़्यादा चल के जाना आप प्रेफर करते हो। गाड़ी कहीं पर रुकवा के रास्ते से, पेवमेंट से या क्रॉस साइड वॉक से
मतलब जाना, आपको चल के जाना हर जगह पसंद है। फाइनेंशियली अभी आप बिजनेस करने का भी सोच रहे हो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या कहीं पर इसी तरीके के फाइनेंस के बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ दिन पहले किसी ने कोई आर्ट एग्जीबिशन या मैं देख रही हूँ म्यूजियम में गए हुए थे, एंड आप स्पोर्ट्स लवर भी हो, आपको अभी कुछ दिनों में मतलब इधर तो आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो आप प्लान कर रहे हो कि कहीं पर जाने के लिए और लंबे ट्रिप में वो उसी गाड़ी में जाने के लिए। अगर नहीं है तो आप ये प्लान कर रहे हो कि आप उस व्हीकल में करके मतलब एक 4 व्हीलर खरीदने के लिए, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग पसंद है। एंड आप शायद आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, प्रोडक्शन इंजीनियर, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हो, या कोई क्रिएटिव पर्सन हो, मतलब इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब ब्लॉगर, यूट्यूबर, ऐसे कुछ हो सकते हो। रेस्टोरेंट चेन खोलने की आपको इच्छा है कि आप रेस्टोरेंट के बिजनेस करो, शेफ भी हो सकते हो या होटल मैनेजमेंट करके रखे हो ऐसे भी, या कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो या आपके पास ऑलरेडी अपना रेस्टोरेंट है। अब जो है, अब मैं देखूंगी आप लोगों का एनर्जी, जो सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड है क्या है। People love working and being with me as I express my thoughts, feelings, and ideas. Everything I do is by choice. I can choose what to say, do, and think. कह रहा है कि आप जो भी करते हो वो आपका चॉइस है, आपको पूरा राइट्स है कि आपने चॉइस के मुताबिक करने के लिए, बट लोग भी आपके आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, थॉट्स को पसंद करते हैं एंड आपको बहुत इजीली लेते हैं। ये आपके इसके साथ रिलेटेड नहीं, कोई आपके करियर के साथ रिलेटेड मतलब चीज़ें आ रही है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करोगे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे, ऐसे बोला जा रहा है, क्योंकि लोग आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत कनेक्शन बनाते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। एंड वो आप जो करते हो, मतलब आप जैसे हो, आपके आइडियाज़, फीलिंग, थॉट्स को वो बहुत ही ज़्यादा वेलकम करते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ आगे में करना चाहते हो तो बेशक करिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।